हेलो दोस्तों, मैं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक ग्रैंड फंक्शन आपको फिर से सीरियल के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तो ईशा मैम हॉस्पिटल में है और आखिरकार घर वाले क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर जब फैमिली गैदरिंग होने वाली है तो वो तमाम शख्स एक छत के नीचे होंगे जिन जिन पर शक किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, आने वाले एपिसोड के बारे में हम जान चुके हैं कि 2-3 एपिसोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। लकी यहाँ पर फरार है, रजत उसे पकड़ कर लाएगा सजा दिलाने के लिए, लेकिन वही रजत फिर उसे खुद ब खुद बचा लेगा। तो ऐसे में यहाँ पर गुनहगार कौन है ये बात भी आपको लगभग पता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन इन चीजों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बड़ी खतरनाक और बड़ी कमाल की होने वाली है, जो कि आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए बताता हूं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर की कैसे क्या कुछ आने वाले एपिसोड में हम लोगों के लिए मौजूद है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट मैं आपके पास पहुंचाता रहता हूं लगातार। और आप लोग सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, आने वाले एपिसोड में आपको पता है कि लकी आकर सारी सच्चाई बता देगा सभी को कि यहाँ पर वो डरा हुआ था, वो भागा था, लेकिन इस रीजन से नहीं कि उसने ईशा मैम का एक्सीडेंट किया, बल्कि रीजन कुछ और था। वो किसी और के चक्कर में फंस रखा था और किसी और जुर्म के कारण वो है जो डर रहा था, और वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर सभी को शक जाने वाला है कि आखिरकार लकी नहीं तो कौन वो शख्स है जिसने यहाँ पर एक्सीडेंट किया। अब यहाँ बहुत लोगों को लगने वाला है कि कोई नॉर्मल एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि घर वाला ही कोई शामिल हो या फिर कोई दुश्मन ही शामिल हो। कोई अननोन पर्सन से भी गलती हो सकती है और वो भी एक्सीडेंट कर शायद वहां से भाग सकता है। अब यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बीच में जो है तारा यहाँ पर पूरी तरीके से विलन में तब्दील हो चुकी है, ये बात आपको पता है। तारा जो है उसे भोसले परिवार से कोई मतलब नहीं है, और तारा कहने वाली है कि मेरी बच्ची जो है वो यहाँ पर बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर जो है उसके लिए मुझे काफी सारी चीजें करनी है। और यहाँ पर किसी पूजा का वो आवाहन वगैरह करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दिवाली की पूजा बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है और घर के अंदर काफी ज्यादा जो है माहौल खराब है। ऐसे में एक पूजा का फंक्शन आपको घर के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि शायद तारा ऑर्गेनाइज करे। अब यहाँ पर तारा किसी चीज को पूरा करने वाली है, और अगर तारा को पूजा में बैठना है तो यहाँ पर उसके पति का वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रीति रिवाज को सीरियल के अंदर जो है एक हथियार की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पर पति का पूजा में साथ में बैठना बड़ा जरूरी है, और छोटे बच्चे के आशीर्वाद के लिए ये होने वाला है सब कुछ। अब यहाँ पर जब जिगर को इस फंक्शन में मजबूरन सभी और रजत को बुलाना पड़ेगा तो नाराज तो बहुत लोग होने वाले हैं, लेकिन तारा की खुशी के लिए ये चीजें भी वो कुर्बान कर ही देंगे। अब यहाँ पर सभी और रजत अपने आप में गुस्से में हैं कि आखिरकार जिगर को क्यों बुलाया जा रहा है, और यहाँ पर रजत इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करने वाला है इन सारी चीजों की कि आखिरकार गुनहगार है कौन। अब यहाँ पर जो है जिगर भी पॉइंट पर पहुंचने वाला है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पर जिगर जिस गाड़ी में आएगा उसका रंग भी काला ही होने वाला है। यानी कि अब जिगर को तो मतलब इस बार तो बेचारा जिगर बेमतलब फंस गया। मतलब पहले उसने क्राइम किया था, उसकी सजा रजत ने उसको दी, जेल भी भेजा, उसके बाद वो बचकर निकल गया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अब जो क्राइम उसने नहीं किया है उसका इल्जाम भी उसके ऊपर आने वाला है। अब यहाँ पर रजत और सभी का शक जाएगा कि ये बंदा फिलहाल हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ पर जो सभी है उससे तो ये ऑलरेडी बदला लेना ही चाहता था, क्या पता इसने ही यहाँ पर ईशा मैम का एक्सीडेंट किया हो। अब जब ये चीजें होने वाली है तो शक जाने वाला है जिगर के ऊपर, और रजत इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कि गाड़ी की डिटेल्स निकलवाता हूं और आखिरकार कौन सी गाड़ी के नंबर वहां पर स्पॉट हुए थे, क्योंकि वो पेड़ पर भिड़ी थी गाड़ी जाकर, और आखिरकार नंबर जिससे मैच करेंगे तो सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्रिमिनल बहुत है, कौन है आखिरकार। तो इन सारी चीजें चलने वाली है, लेकिन जिगर भी यहाँ पर क्लीन चिट उसे भी मिल जाएगा, लकी को भी क्लीन चिट मिल जाएगा, और ये ट्रैक एक बार के लिए रफा दफा होते हुए नजर आएगा, और यहाँ पर कहानी आकर जुड़ जाएगी आने वाले एपिसोड में फिर कियान की। यानी कि ये कहीं कि ईशा मैम वाला एक ट्रैक जो है एक बार बहुत हवा में आने वाला है, बहुत हाइप पर आने वाला है, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से शांत हो जाएगा, एंड आगे की किसी ट्रैक में जाकर जो है पर्दाफाश होने वाला है कि इन सारी चीजों के बीच में जो है अर्श गुजराल, आशिका और कियान शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कियान को उन्होंने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है। और याद कीजिए, बर्थडे वाले दिन पर उसे गाड़ी गिफ्ट की थी, और गाड़ी गिफ्ट देना एक लॉजिक सीरियल के मेकर्स लेकर आते हैं यहाँ पर कि गाड़ी गिफ्ट दिखाना यहाँ पर अपने आप में काफी बड़ा ट्विस्ट था, और यहाँ पर उसका यूज सीरियल के मेकर्स कहां जाकर करेंगे ये आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है वो समझ में आ जाएगा।
तो यहां पर जो है आने वाले एपिसोड में पूरी तरीके से कहानी घूमने वाली है मिलिंद के और कियान के, रजत के, सभी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर मिलिंद की नौकरी जा चुकी है। अब उसे कुछ और जुगाड़ लगाना होगा और यहाँ पर तमाम चीजें होने वाली है, आप सभी लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर सभी स्कूल में भी जाएगी तो यहाँ पर कियान और कियान के दोस्तों से भी मिलेगी, सच्चाई धीरे धीरे बाहर आएगी और यहाँ पर फिर हमें किसी ट्रैक के अंदर जाकर पर्दाफाश देखने को मिलेगा और उस ट्रैक के अंदर जो है शायद रजत और सभी जो फिलहाल एक टीम होकर खड़े हैं वो शायद एक दूसरे के विपरीत आपको देखने को मिले, एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिले, क्योंकि यहां पर जब बात बच्चे की आएगी, कियान की आएगी, तो रजत सच्चाई का साथ भी छोड़ देगा। ये बात हम सभी को पता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें कि आप लोग अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है आपका तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।